अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले नईम बुखारी साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें वो बूढ़े बाप जो कि फालिज ज़दा है उसकी नकल उतार रहे थे और नकल उतार के बता रहे थे कि जी ये बहुत बूढ़े हो गए और इस तरह की कोई गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी वीडियो में ये भी कहा कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं रोया नहीं, क्योंकि वो तकरीबन 2 साल बीमार रहीं। इस पे लोगों ने इतना ज़्यादा रिएक्ट किया है, इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी हैं जिन्होंने कि नईम बुखारी साहब को शर्म दिलाने की कोशिश की है कि आपने माँ बाप के बारे में इस तरह की बात कैसे कर दी। मैं ख़ुद हैरान हूँ, क्योंकि वैसे नईम बुखारी साहब जो हैं वो बड़े समझदार और जहांदीदा किस्म के इंसान हैं। तो ये उनको क्या हो गया, या फिर इंसान का कोई एक ख़ास पहलू होता है जो कि आवाम से मख्फी होता है, उसको नहीं मालूम कि ये माँ बाप के बारे में ये शख्स क्या राय रखता है। यही जब कि माँ बाप बीमार होते हैं तो मौका होता है कि उनकी खिदमत करके अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए और जन्नत में अपने लिए जगह बना ली जाए। मैं आपको ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या है हज़रत मूसा का। सुनने के बाद आप ख़ुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वालिदैन की खिदमत करने का क्या अजर है। हज़रत मूसा कोहे तूर पे जाके अल्लाह ताला से मुखातब हुआ करते थे। उनको मालूम था कि वो अल्लाह के चहेते हैं। एक दिन अल्लाह ताला से हज़रत मूसा पूछते हैं कि या अल्लाह, अब इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा प्यारा तुम्हें कोई है? तो आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ मूसा है। हज़रत मूसा हैरान हुए और पूछा कि वो कौन है? अल्लाह ताला ने बताया कि वो फ़लाँ शख्स है। हज़रत मूसा के दिल में ख़्याल आया कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वो शख्स में क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से वो शख्स मुझसे भी ज़्यादा अल्लाह ताला को अज़ीज़ है। तो वो जहाँ एक बाज़ार में गए, पता किया तो बताया सब ने कि ये वो शख्स है। हज़रत मूसा उसकी दुकान के सामने बैठ के, वो कसाई था। हज़रत मूसा ने देखा कि लोग उसके पास गोश्त लेने के लिए आ रहे हैं। जो कोई ज़रा सी बात करता है तो उससे वो तल्ख़ी से पेश आता है, लड़ाई झगड़ा करता है। देखा कि तोल भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो हज़रत मूसा बहुत हैरान हुए कि ये कैसा शख्स है और अल्लाह को ये मुझसे भी ज़्यादा प्यारा है। शाम हुई, गोश्त ख़त्म हो गया, कसाई ने दुकान बंद की तो अपने घर चला। तो हज़रत मूसा भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। अपनी गली में जब वो दाखिल हुआ, घर के करीब पहुंचा, तो उस हज़रत मूसा ने उस कसाई से कहा कि मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, मैं रात ठहरना चाहता हूँ, तो तुम मुझे अपने घर ठहरा लो। उस ज़माने में रवाज था, लोग ठहर जाते थे। कसाई ने बदिल ख्वास्ता हज़रत मूसा को अंदर आने की इजाज़त दे दी। आगे आगे अब कसाई दाखिल होता है। देखता क्या है, हज़रत मूसा ने देखा कि 2 चारपाइयों के गोश्त के लोथड़े पड़े हैं। एक मर्द है, एक औरत है, बिल्कुल बीमार, और बदबू आ रही है। जो ही वो कसाई अंदर दाखिल हुआ तो उन दोनों ने ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू कर दिया, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि हमें भूख लगी हुई है, तुम इतनी देर से आए हो। वो उसने कुछ नहीं कहा। कसाई ने पहले अपनी माँ के सारा जो उन्होंने स्टूल पास किया हुआ था उसको साफ़ किया, धोया, नहलाया, कपड़े चेंज किए, फिर बाप के किए। उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बनाया। खाना बना के
آپ ایک ایک نوالا ایک اس کے منہ میں ڈالے، ایک باپ کے اور ایک ماں کے منہ میں ڈالے، اور تقریباً انہوں نے کھانا ختم کر دیا، تھوڑا سا بچا تو وہ کسائی خود کھا کے ایک سائڈ پہ سو گیا۔ حضرت موسیٰ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مجھ سے بھی زیادہ پسند کیوں ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ نہیں، بخاری صاحب کو چاہیے کہ وہ اتنی عوام جو انہیں پسند کرتی ہے، ریئیکٹ بھی ان لوگوں نے کیا ہے جو لوگ ان کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے یا ان کو دیکھتے رہے ہیں یا ان کو اچھا قانون دان سمجھتے ہیں، تو افسوس بھی انہیں کا ہوا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا، خاص طور پہ جب وہ بیمار ہوں اور اس حالت میں نہ ہوں کہ خود کچھ کر سکیں، تو اس سے زیادہ بہتر کام کوئی اور نہیں ہے۔